पिछले क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आपके पास 4 पॉइंट्स है, -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2। आपको ये प्रूफ करना है कि जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के बिना हमें ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम से पहले हम कुछ कंडीशंस जान लेते हैं स्लोप की। हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनके स्लोप क्या होंगे, उनके स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। ओके, या फिर अगर दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उनकी स्लोप भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमें एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो आमने सामने की जो लाइन है वो हमारी पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब उनकी स्लोप क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम 1 बाय 1 जैसे कि हम ए और बी और सी और डी का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी के लिए स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। करेक्ट, पहले ए बी के लिए y2 क्या हो जाएगा, 0 माइनस -1 विच विल बिकम +1। ठीक है, x2 यानी 4 माइनस x1 विच इज -2 माइनस ऑफ -2 विच दिस विल बिकम +2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा 1 अपॉन 4 + 2 6 यानी 1/6। सिमिलरली हम जब सी और डी का स्लोप निकालेंगे, हमारा y2 हो जाएगा हमारा 2 और हमारा x2 y1 हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, दिस विल बिकम 2 - 3। नेक्स्ट x2 हो जाएगा हमारा -3, x1 हो जाएगा -3। ठीक है, ये हो जाएगा -3 -3। दिस विल बिकम 1/6 -1/6 अपॉन -6, दिस विल बिकम 1/6। यानी देखो ए बी और सी डी के हमारे स्लोप क्या है, इक्वल है। अगर स्लोप इक्वल है इसका मतलब ए बी लाइन और सी डी लाइन आमने सामने है और ये दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं एक दूसरे के। सिमिलरली हम स्लोप निकालेंगे बी एंड सी का और ए और डी का। ठीक है, बी एंड सी में हमारा y2 क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, 3 - 0। ठीक, ऐसे ही x2 3 - x1 4। ठीक है, 3 - 0 अपॉन 3 - 4, दिस विल बिकम 3 अपॉन -1 और ये बन गया हमारा -3, है ना। बी एंड सी का स्लोप हो गया हमारा -3। अब आ जाते हैं हम स्लोप ऑफ एडी। एडी में हमारा y2 हो जाएगा हमारा 2 और y1 हो जाएगा हमारा -1, तो माइनस ऑफ -1 2 + 1। ठीक है, अब x2 -3 और x1 हमारा माइनस ऑफ -2, दिस विल बिकम +2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1, दिस विल बिकम -3। यानी कि BC और AD का भी स्लोप हमारे क्या है, इक्वल है। 3 -3 है ना, इसका मतलब BC और AD भी हमारे पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब देखो हमारी AB पैरेलल हो गया CD के, BC पैरेलल हो गया AD के, यानी कि एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स बना रहा होगा। ठीक है, ये प्रूफ होता है इनके स्लोप से कि ये चारों पॉइंट्स क्या है, एक पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। एक बार शॉर्ट रिवीजन कि हम लोगों ने अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आमने सामने लाइंस जो स्लोप होती हैं आप उनको अगर इक्वल प्रूफ कर देते हो तो वो हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि आपको एंगल बताना है, स्लोप बिटवीन x एक्सिस एंड पॉइंट A एंड B। A कौन सा है, 3 - 1 एंड 4 - 2। ठीक है, स्लोप हमें पता है भाई, स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो A और B में y2 हो गया -2, y1 हो गया -1, x2 हो गया 4, x1 हो गया 3। तो स्लोप के फॉर्मूले में लगा दो, -2 माइनस ऑफ -1, दिस विल बिकम +1, 4 - 3, दिस विल बिकम 1। तो हमारा स्लोप क्या आ गया ए बी का, हमारा -1। अब हमें क्या बताना है, इसके बीच का ना एंगल बताना है। ठीक है, एक्स एक्सिस और इसके बीच का स्लोप का। ठीक है, अब देखो जब हम एंगल निकालेंगे, एंगल भी हमारा क्या होता है, हमारा जो m होता है, स्लोप होता है, वो बराबर होता है tan थीटा के। ठीक है, यानी कि अगर स्लोप हमारे ए बी, इफ द लाइन ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज tan थीटा। इसका मतलब है भाई, अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, मान लो ये लाइन है, ये हमारा एंगल बना रही है, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारे इसका स्लोप हो जाएगा हमारा tan थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखो स्लोप हम y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा स्लोप कितना निकला -1, यानी tan थीटा बराबर हो गया -1 के। अच्छा 1 की वैल्यू क्या होती है, tan 1 कब आता है, tan की वैल्यू 1 कब आती है 45 पे, तो यानी कि हम लिख सकते हैं -tan 45 डिग्री। ठीक है। अच्छा 45 डिग्री, अब देखो tan कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो यहाँ पॉजिटिव होता है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि -tan 45 कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री -45 टू, ये जो माइनस का साइन है इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा tan 135, यानी थीटा बराबर आ गया हमारा 135। इस क्वेश्चन में हमें एंगल ही पूछा था, तो एंगल आ गया हमारा 135 डिग्री। ठीक है, एक बार शॉर्ट रिवीजन, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, हमारा जो थीटा होता है यानी जो एंगल फॉर्म होता है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो हमारा कैसे निकाल सकते हैं, हम tan के रिस्पेक्टिव में लगा सकते हैं, यानी स्लोप जो होती है हमारी किसी भी लाइन की वो बराबर हो जाती है tan थीटा के इक्वल। हमने पॉइंट्स दे रखे थे ए बी, इसकी स्लोप फाइंड आउट कर ली, स्लोप को रिलेट कर दिया हमने tan थीटा से, और वहां से हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में हमने 9th और 10th डिस्कस किया था, नेक्स्ट के क्वेश्चन अगली क्लास में।